पियरलेस ड्रैगन सॉवरेन। अध्याय 1 रक्तदास। किंग जुआन प्रांत, सियान माउंटेन काउंटी, चू परिवार का मुख्य हॉल। पिताजी, मैंने खजाने के खून का एक और कटोरा लिया, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता खत्म हो चुकी है। चूहाई ने हल्के लाल रंग के खून से भरा कटोरा पकड़े हुए निराशा से चूहान से कहा। चूहान ने तिरस्कार भरी निगाहों से जमीन की ओर देखा और कहा, चूनान, तुम सचमुच एक निकम्मे और बेकार इंसान हो। रक्तदास के रूप में भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। जमीन पर एक पीला दुबला युवक पड़ा था, जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उसका शरीर चाकू के घावों के घने निशानों से ढका हुआ था, जो देखने में बेहद भयानक और डरावना लग रहा था। युवक ने दांत पीसते हुए चूहान को गुस्से से घूरते हुए कहा, चूहान, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जब तक मैं जीवित हूं, देर सवेर मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस युवक का नाम चूनान था, जो चू परिवार का पुत्र था, जो देखने में आकर्षक लगता था, लेकिन उसका दर्जा नौकरों से भी नीचा था। क्योंकि उसके माता पिता गायब हो गए थे, इसलिए उसे कम उम्र से ही अंतहीन अपमान सहना पड़ा और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। अपने लापता माता पिता को खोजने के लिए चूनान ने एक मजबूत आदमी बनने और सायन माउंटेन काउंटी छोड़ने का दृढ़ संकल्प किया था। अप्रत्याशित रूप से 1 साल पहले चूहान द्वारा उसके खजाने के रक्त का रहस्य उजागर हो गया था। जबकि अन्य लोगों का रक्त सामान्य था, केवल चूनान का रक्त अचानक खजाने के रक्त में परिवर्तित हो गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसके पास यह खजाना रक्त क्यों है। चूनान ने पाया कि यह उसकी मार्शल नस और डेंटियन को पोषण दे सकता है, जिससे उसकी साधना में तेजी आ सकती है। खजाने के रक्त के लालच में चूहान ने उसे जबरन कैद कर लिया और अपने दोनों बेटों चू जियांग और चू हाई की प्रतिभा और साधना को बढ़ाने के लिए हर कुछ दिनों में एक कटोरा भरता था। इतनी बार रक्तपात होने के कारण यदि वह संचार मेरिडियन चरण में मार्शल दाओ की 5वीं अवस्था की साधना न कर रहा होता, तो शायद वह 6 महीने पहले ही मर गया होता। इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्टों को 9 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मार्शल आर्ट्स क्षेत्र, स्पिरिट पिल क्षेत्र, यांग व्हील क्षेत्र, डिवाइन इल्यूमिनेशन क्षेत्र, क्लाउड सी क्षेत्र, यूनिटी क्षेत्र, मायरी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र, वॉयड क्षेत्र, हेवनलेस क्षेत्र। मार्शल आर्ट में 9 स्तर होते हैं। पहले 3 स्तर शरीर को परिष्कृत करने का चरण, मध्य के 3 स्तर नसों को संप्रेषित करने का चरण और अंतिम 3 स्तर अस्थि मज्जा को धोने का चरण होते हैं। वर्तमान में चूनान मार्शल दाओ के 5वें स्तर पर है, जो संचार मेरिडियन चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि चूहान भयावह यांग व्हील दायरे में है, जो स्पिरिट पिल दायरे से भी ऊपर है। चूहान की शक्ति के बावजूद चूनान ने अपनी घृणा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और जरा सा भी भय नहीं दिखाया। उन्हें लंबे समय से संदेह था कि उनके माता पिता के लापता होने का संबंध चूहान से है और संभवतः उनकी हत्या कर दी गई थी। अपने माता पिता के प्रति घृणा और रक्तदास के रूप में व्यवहार किए जाने के अपमान ने चूनान को अपने दिल में कई बार सच्चाई का पता लगाने और बदला लेने के लिए पुकारने पर मजबूर कर दिया। चूहान, अगर मैं प्रतिशोधी भूत भी बन जाऊं, तो भी मैं तुम सब कमीनों को मार डालूंगी, चूनान ने चूहान को घूरते हुए गुस्से से कहा। चूहान ने चूनान की ओर ठंडी निगाहों से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर तुम प्रतिशोधी भूत भी बन जाओ, तो क्या कर पाओगे? लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा है। अगर ऐसा है तो अपने दूसरे चाचा को निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। चूहान की नजरों में माता पिता विहीन चूनान बस एक ऐसी चीज थी जिसे वह अपनी इच्छा से चुटकी काटकर चपटा कर सकता था। इसके साथ ही चूहान ने हवा में एक लात मारी जो चूनान के पेट पर लगी, जिससे उत्पन्न प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति उसे 10 मीटर से भी अधिक दूर फेंक दिया। पोह! उसके मुंह से ताजा खून का एक फव्वारा निकला। उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति के अंश बिखर गए, जिससे चूनान का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपने हाथों को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, कल्टिवेशन, मेरी कल्टिवेशन। चूहान, तुमने सचमुच मेरी मार्शल नस काट दी, मेरे डेंटियन को नष्ट कर दिया। तुमने ऐसा कर दिया है कि मैं कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाऊंगा। इस दुनिया में साधना ही एक मार्शल आर्टिस्ट का जीवन है, और एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना को बेकार कर देना उन्हें एक बार मार डालने के समान है। फिर भी चू परिवार के मुख्य हॉल में मौजूद भीड़ ठंडेपन से देख रही थी, मानो चूहान किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि केवल पशुओं को पीट रहा हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में कमजोर होना एक अपराध है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कमजोर लोगों को तर्क करने का कोई अधिकार नहीं होता। चूहान ने चूनान की बातों को तिरस्कारपूर्वक अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी। क्या तुम अपने माता पिता के बारे में नहीं जानना चाहते? अब मैं तुम्हें बता सकता हूं। तुम्हारे पिता चू फांग हमारे चू परिवार के इतिहास में सबसे बड़े निकम्मे व्यक्ति थे, और तुम्हारी मां तो व्यभिचारी के अलावा कुछ नहीं थी। तुम्हारे जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनकी दयनीय शक्लें याद करके आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। चूहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में बदले की भावना झलक रही थी। यह सुनकर चूनान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। चूहान, तुम किस तरह के इंसान हो? मेरे माता पिता का अपमान करने का तुम्हें क्या हक है? इस दुनिया में तुमसे ज्यादा मरने का हकदार कोई नहीं है। यह कहते हुए चूनान ने अपने घायल शरीर को उठाया और चूहान पर झपटा। वह भाग्य के आगे हार नहीं मानेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसे चूहान को मारना ही होगा। अचानक एक आकृति बाहर निकली। वह चूहाई थी, जिसने चूनान से जबरदस्ती खून निकाला। अहंकारी, कुलपिता तुझे अपंग कर सकते हैं, पर तू कुलपिता को हानि नहीं पहुंचा सकता। उसने हाथ उठाया और चूनान की छाती पर एक घूंसा मारा।
चूनान के खजाने के रक्त की सहायता से मार्शल दाओ से ऊपर स्पिरिट पिल दायरे तक पहुंच चुके चूहाई की बराबरी करना चूनान की क्षमता से परे था। टकराना। चूनान का शरीर जमीन पर पटक दिया गया, उसके आंतरिक अंग बेतहाशा इधर उधर बिखर गए और अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। चूहाई ने दयनीय हालत में चूनान को देखा और उसके अंदर अपार उत्साह की भावना जागृत हुई। हालांकि उसकी सारी साधना और प्रतिभा चूनान के खजाने के रक्त की देन थी, फिर भी उसे कोई कृतज्ञता महसूस नहीं हुई, बल्कि और भी अधिक तिरस्कार महसूस हुआ। तुम निकम्मे कचरे, देखो ये नौजवान तुम्हें कैसे मारेगा। एक घूंसा मारने के बाद भी चूहाई संतुष्ट नहीं हुआ और उसने चूनान की बाह पर लात मार दी। दरार। उस आवाज से चूनान की बाह टूट गई। चूहाई ने घमंडी अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम्हें बस इसी तरह लेटे रहना चाहिए। जल्दी करो, मुझसे दया की भीख मांगो, जल्दी से भीख मांगो। शायद अगर तुम मेरे पैरों के तलवे चाटोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चूनान ठंडे पसीने से तरबतर था, उसकी आंखों में लाल नसें उभरी हुई थी। असहनीय दर्द सहते हुए भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा, दांत पीसकर दर्द बर्दाश्त किया। वह जानता था कि वह जितना अधिक दर्द में दिखेगा, ये लोग उतने ही अधिक उत्साहित हो जाएंगे, इसलिए उसने खुद को रोने से रोकने के लिए संयम बरता। मैं तुम्हारे सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। तीव्र घृणा से प्रेरित होकर चूनान ने अपनी पूरी ताकत से दर्द सहन किया। उसे नफरत थी। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसने निर्णायक कदम नहीं उठाया, कि वह चू परिवार को पहले क्यों नहीं छोड़ पाया। उसे अपने भोलेपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि चू परिवार अभी भी पारिवारिक संबंधों की परवाह करेगा। उसे अपनी मूर्खता पर घृणा हो रही थी, 16 साल तक इंसानी देह में छिपे इन दरिंदों को न पहचान पाने का दर्द। चूनान को न रोते और न ही गिड़गिड़ाते देख चूहाई तुरंत क्रोधित हो गया और बोला, तुम निकम्मी, तुम सिर्फ चू परिवार में खून की गुलाम बनने लायक हो। इतना कहकर चूहाई ने चूनान की दूसरी बाह पर पैर पटकते हुए उसे कोसते हुए कहा, चू परिवार ने तुम्हें 16 साल पाला पोसा, यह समुद्र के समान विशाल ऋण है। हमने तुम्हें खून का गुलाम बनाया और तुमने इनकार कर दिया, आज तुम कुलपिता के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत भी कर रहे हो। सचमुच कृतघ्न। एहसान फरामोश, तू पहले क्यों नहीं मर गया? यह सुनकर चूनान और भी क्रोधित हो गया, उसकी आंखों में घोर पागलपन झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह दावा करने की कि तुमने 16 साल तक मेरा पालन पोषण किया? उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसने दर्द सहते हुए कहा, चू परिवार स्पिरिट पिल दायरे में एक छोटा सा परिवार था। 10 साल से थोड़े ही समय में इसने कई यांग व्हील दायरे के मार्शल आर्टिस्ट कैसे प्राप्त कर लिए? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? यह सच है कि मुझे आपने गोद लिया था, लेकिन यह मेरा हक था। चू परिवार के पास आज जो कुछ भी है, वह मेरे माता पिता द्वारा छोड़ी गई साधना संसाधनों पर निर्भर करता है। मेरे माता पिता के बिना, चूहान, तुम यांग चक्र में कैसे प्रवेश कर सकते थे? मेरे अनमोल रक्त से तुम्हारी प्रतिभा में वृद्धि हुए बिना, चूहाई, तुम सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य कैसे बन सकते थे? और तुम्हारा बड़ा भाई प्रांतीय राजधानी में साधना करने कैसे जा सकता था? मुझसे एहसान मांगने की बात मत करो, तुम इसके लायक नहीं हो। जो शब्द उसने वर्षों से अपने दिल में छिपा रखे थे, वे अंततः बाहर निकल आए, जिससे चूनान को अवर्णनीय संतुष्टि मिली। लेकिन चूहाई शर्म से आग बबूला हो गया और उसने चूनान की बाह पर जोर से पैर पटका और चिल्लाते हुए कहा, झूठ, सब झूठ, तुम बकवास कर रही हो। चूहान की आंखें फटी रह गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, अरे छोटे जानवर, चुप हो जा। यह पहली बार था जब वह चूनान पर गुस्सा हुआ था। क्योंकि चूनान ने जो कुछ भी कहा वह सच था, इसीलिए वह क्रोधित था, इसने एक अछूत नस को छू लिया था। गुस्से से भरे चूहान को देखकर चूनान विजयी भाव से हंस पड़ी, क्योंकि अब चूहान उसे पूरी तरह हास्यास्पद लग रहा था। तुम भी अपना आपा खो सकते हो। लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे कृत्य शर्मनाक हैं। हा हा हा। चूहान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया, उसने चूनान को जानलेवा इरादे से घूरते हुए कहा, छोटे जानवर, तू मेरे पैरों की धूल के समान नीच है, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह। चूंकि तुम उनसे मिलना चाहते हो, तो जाओ अपनी मौत को गले लगा लो। चूहाई, उसे मार डालो। जैसे ही चूनान की मृत्यु होगी, उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्म हवा में गायब हो जाएंगे। चूहाई चूहान के ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था, उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी, पिताजी, आपका बेटा आपकी बात मानेगा। मैं उसे अंतहीन यातनाओं के बीच मौत देने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। चूनान ने सभी को ठंडे भाव से देखा, जिस दिन से उसे रक्तदास बनाकर रखा गया था, उसी दिन से वह जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का सामना करते हुए चूनान भयभीत नहीं थी, बल्कि असीम अनिच्छा से भरी हुई थी। अपने माता पिता के सुराग ढूंढना और चूहान के साथ खून के बदले की भावना से प्रेरित बदला लेना, ये दोनों काम अभी अधूरे थे। वह सचमुच मरना नहीं चाहता था। खून जैसी लाल आंखों से उसने आंगन में मौजूद हर चेहरे को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं एक प्रतिशोधी भूत में परिवर्तित होकर तुम्हारी जान ले लूंगा। चूहाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, भले ही तुम प्रतिशोधी भूत बन जाओ, यह युवा स्वामी तुम्हें फिर से मार डालेगा। जैसे ही वह चूनान को मारने वाला था, चू परिवार के घर के भीतरी हिस्से से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, रुकना। अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करना, अगर यह बात फैलती है तो बाहरी लोग चू परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? यह सुनकर सभी चौंक गए और जल्दी से आवाज की दिशा में प्रणाम करते हुए बोले, पूर्वज को प्रणाम। चू परिवार के पूर्वज ने आगे कहा, उस पर कोई अपराध थोप दो, चूनान को चू परिवार से निकाल दो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो।
हालांकि चूहान अनिच्छुक था, लेकिन पूर्वज के बोलते समय वह अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सका। पूर्वज दयालु हैं, चूहान आज्ञा का पालन करेगा। फिर मुड़कर चूहान ने कठोर स्वर में घोषणा की, चूनान ने परिवार की आध्यात्मिक शक्ति चुराई है, कुलपिता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके अपराध अक्षम्य है। आज से उसकी साधना समाप्त कर दी जाएगी और उसे चू परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा, वह फिर कभी यहां कदम नहीं रखेगा। अध्याय 2, 9 गुना उजाड़ गहन परिवर्तन धर्म ग्रंथ। संध्या। किंगशान काउंटी के बाहर सियान डेमन पर्वत श्रृंखला। यह स्थान किंगशान काउंटी की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो हजारों मील तक फैली हुई है और अनगिनत शक्तिशाली राक्षसी जीवों से आबाद है, जिससे यह बेहद खतरनाक है। किंगशान काउंटी में कोई भी इसके संपूर्ण विस्तार को नहीं समझ सकता। यह भी अफवाह है कि सायन दानव पर्वत श्रृंखला स्वयं एक अकल्पनीय रूप से भयानक दानव जानवर है। चूहाई अपने साथ कई नौकर लेकर आया और चूनान को सियान दानव पर्वत श्रृंखला की सीमा पर छोड़कर चला गया। ठंडी चांदनी में चूनान ने चूहाई को टकटकी लगाकर देखा, मानो वह उस चेहरे को अपने मन में गहराई से अंकित करने की कोशिश कर रहा हो। चूनान की घूरती निगाह देखकर चूहाई तुरंत गुस्से से भड़क उठा, बेकार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? लियुकाई, इसके पैर तोड़ दो, देखते हैं फिर भी घूरने की हिम्मत करता है या नहीं। चूहाई के छोटे नौकर लियुकाई ने विनम्रतापूर्वक हंसते हुए कहा, दूसरे छोटे मालिक, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। तेजी से आगे बढ़ते हुए लियुकाई ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चूनान, तुमने दूसरे युवा स्वामी को नाराज करके खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। दरार। लियुकाई ने लगातार 2 बार पैर पटका और चूनान के पैर पल भर में चकनाचूर हो गए। हड्डियों तक चुभने वाले दर्द के कारण चूनान का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, फिर भी उसने दांत पीसकर एक भी आवाज निकालने से इनकार कर दिया। यह देखकर चूहाई ने ताना मारा, चूनान, देखते हैं तुम कब तक अपना जिद्दी मुंह बंद रख सकते हो। यह सियान दानव पर्वत श्रृंखला राक्षसी जीवों से भरी पड़ी है, मुझे भी यहां सावधान रहना होगा। तुम यहीं रुककर इन जीवों को भोजन दे सकते हो। लियुकाई ने गला काटने का इशारा किया, दूसरे छोटे मालिक, क्या हमें उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देना चाहिए? चूहाई ने उसे तिरस्कारपूर्वक खारिज करते हुए कहा, इस निकम्मे के दांतियान और मार्शल वेन नष्ट हो चुके हैं, इसकी साधना शक्ति नष्ट हो गई है और मैंने इसके अंगों को तोड़ दिया है। अगर हम इसे न भी मारें तो भी यह 3 दिन भी जीवित नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि उसे जानवरों के हवाले कर दिया जाए, फिर उसकी मौत का दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकेगा। चूहाई ने चूनान की त्वरित मृत्यु की बजाय अंतहीन संघर्ष में अपनी जान गंवाना बेहतर समझा। लियुकाई ने झुककर प्रशंसा व्यक्त की, दूसरे युवा स्वामी, आप सचमुच प्रतिभाशाली है। इतना कहकर चूहाई और उसके आदमी हंसते हुए चले गए। जैसे ही चूनान ने चूहाई को जाते हुए देखा, उसके दिल में पनप रही नफरत लगभग साकार हो उठी। वह उठकर चूहाई को मारना चाहता था, अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके अंग टूटे होने के कारण हिलना डुलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। सियान दानव पर्वत श्रृंखला के भीतर राक्षसी जानवरों की दहाड़े और पदचिन्ह लगातार गूंजते रहते थे। पहाड़ों के अंधेरे में ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत ठंडी निगाहें चूनान पर टिकी हुई हों। उसके कमजोर होते शरीर के कारण उसकी पलकें भारी हो रही थीं, शायद किसी जानवर के उसे ढूंढने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। चूहान, चूहाई, तुम दरिंदों, मैं बिल्कुल अनिच्छुक हूं, बिल्कुल अनिच्छुक। चूनान का क्रोध अथाह था, उसका हृदय बार बार अनचाहे क्रोध में चीख रहा था। वह चू परिवार की हर चीज से घृणा करता था, उसके भीतर जल रही आग चू परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने की इच्छा रखती थी। लेकिन चूंकि वह लगभग अपंग हो चुका था और बदला लेने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जीवित रहना भी असंभव लग रहा था। टकराना। अचानक पास से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। चूनान की नाक में एक हल्की सी दुर्गंध आई और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं, क्योंकि घोर अंधेरे पहाड़ों में डरावनी हरी आंखों की एक जोड़ी उस पर टकटकी लगाए हुए थी। क्या मैं सचमुच यहीं मरने वाला हूं, चूनान? वह बहुत कुछ करना चाहता था, वह सचमुच यहां मरना नहीं चाहता था। जैसे जैसे आंखें करीब आती गईं, ठंडी चांदनी का फायदा उठाते हुए चूनान ने स्पष्ट रूप से एक विशाल सफेद फर वाले भेड़िए को अपनी ओर आते देखा। विंडफ्रॉस्ट जायंट वुल्फ। चूनान का दिल दहला गया, यह मार्शल दाओ के शुद्धिकरण चरण के 9वें स्तर के बराबर एक भयानक दानव जानवर था। अपने चरम पर भी उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। विंडफ्रॉस्ट जायंट वुल्फ ने लालची निगाहों से देखते हुए एक गुंजती हुई दहाड़ निकाली और उसे काटने के लिए अपना खूनी मुंह खोल दिया। चूनान ने विंडफ्रॉस्ट जायंट वुल्फ से दृढ़ता से आंखें मिलाईं और मृत्यु में भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। धिक्कार है, मैं इस दरिंदे के हाथों मर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। बैंग बैंग बैंग। उसके नुकीले दांत, जो खंजर की तरह थे, चूनान के गले को भेदने ही वाले थे। अचानक चूनान यह देखकर दंग रह गया कि उसका दिल पहले की तुलना में 10 गुना अधिक तेजी से धड़क रहा था और यह गति लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके दिल की धड़कन की आवाज किसी युद्धक्षेत्र के निरंतर बजते हुए नगाड़ों की तरह थी या आकाश को चीरती हुई बिजली की तरह। चूनान की आंखें लाल हो गईं, उसका खून एक उग्र नदी की तरह उसके शरीर में बहने लगा। उसके शरीर से लाल रंग की मंद परछाइयों के समूह निकलने लगे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी मार्शल वेन, डेंटियन और अंगों में लगी चोटें स्पष्ट रूप से तेजी से ठीक हो रही थी। ट्रेजर ब्लड, जिसने लंबे समय से अपना आध्यात्मिक स्वरूप खो दिया था, आश्चर्यजनक रूप से एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था।
विंडफ्रॉस्ट जायंट वुल्फ ने खौफनाक चीख मारी क्योंकि उसके दांत चूनान के गले से 1 इंच दूर थे, जिन्हें लाल प्रेत छायाओं ने कसकर जकड़ लिया था, जिससे वह आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ हो जाता है। उस विचित्र दृश्य ने उसे भय से भर दिया। वह भागने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यर्थ। यहां तक कि उसका शरीर भी स्पष्ट गति से मुरझाने लगा। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति चूनान के शरीर में इस प्रकार प्रवाहित होने लगी जैसे कोई अजगर समुद्र में लौट रहा हो। मेरा खजाना खून ठीक हो गया है। अचानक चूनान की चेतना एक अंतहीन अंधकार में डूब गई। यह कहा है, चूनान ने उदास होकर चारों ओर देखा और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। सुनहरी रोशनी चमकी और चूनान के ठीक सामने सुनहरे कवच में एक प्रभावशाली आकृति प्रकट हुई। इस आकृति को देखकर उनके हृदय में एक अवर्णनीय आत्मीयता का भाव उत्पन्न हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, पिताजी, क्या आप हैं? बहुत समय पहले चूनान को शक था कि उसके लापता माता पिता असाधारण थे। आखिरकार उनकी छोड़ी हुई विरासत ने कमजोर चू परिवार को कुछ ही वर्षों में किंगशान काउंटी के शीर्ष 10 परिवारों में से एक बनने में सक्षम बनाया, जो उस निकम्मे चूहान के पास कभी नहीं हो सकता था। चूनान का मानना था कि उसके पिता चूफांग संभवतः यांगवील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे। उनके माता पिता के गायब होने में निश्चित रूप से कुछ रहस्य छिपे थे, और इस रहस्य को जानने वाले शायद केवल चूहान और चू परिवार के कुछ पूर्वज ही थे। चूनान का दिमाग उथल पुथल से भर गया। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। उस भव्य आकृति को चुप देखकर वह प्रेत की ओर दौड़ा और दौड़ते हुए बोला, पिताजी, आप कहाँ चले गए? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? माँ कहाँ है? वो कहाँ है? तुम जिंदा हो या मर गए? पापा, कुछ बोलिए। उस प्रेत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए चूनान के मन में अपने लापता माता पिता से कहने के लिए अनगिनत बातें थीं। लेकिन जैसे ही उसने उस प्रेत को छुआ, वह अचानक दर्पण की तरह चकनाचूर हो गया। चूनान की विस्मय भरी निगाहों में वह प्रेत सुनहरी रोशनी की लकीरों में बदल गया और अंततः रहस्यमय ग्रंथों में तब्दील हो गया, जिसने अंधेरे स्थान को भर दिया। चूनान ने देखा कि वे नाचते हुए शब्द जीवित मार्शल आर्टिस्टों से मिलते जुलते थे। वे मार्शल आर्टिस्ट की तरह थे, लड़ते हुए, साधना करते हुए, समझते हुए। एक मार्ग को उत्सुकतापूर्वक निहारते हुए चूनान की चेतना क्षण भर के लिए एक भ्रम में लीन हो गई। एक स्वर्ण कवचधारी दैत्य अचानक प्रकट हुआ। उसके हाथ खाली थे। उसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम एक प्राचीन दैत्य अजगर को पकड़ रखा था और उसका सिर मरोड़कर अलग कर दिया। खून झरने की तरह बह निकला और उस सुनहरे कवचधारी दानव ने उसे पूरी तरह से पी लिया। यह क्या है? चूनान की चेतना वापस लौटी। वह अत्यधिक विस्मय से भरी हुई थी। जिज्ञासावश उसने एक और धर्म ग्रंथ पर नजर डाली और वह भ्रम फिर से प्रकट हो गया। बैंगनी रंग के बोल्ट, गहरे लाल रंग की ज्वालाएं, काली आंधी, अंतहीन बर्फ और हिमपात अनगिनत भयानक ब्लेडों में परिवर्तित हो गए, जो शून्य में मंडरा रहे सुनहरे विशालकाय पर जबरदस्त गति से प्रहार कर रहे थे। चूनान इस शक्ति को देखकर स्तब्ध रह गया, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। इस शक्ति के सामने यांगवील क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट भी महत्वहीन था। लेकिन उस सुनहरे दैत्य ने केवल अपना हाथ हिलाया और हवा और बिजली को तितर बितर कर दिया। जैसे ही चूनान को होश आया, उसने उत्सुकता से अन्य धर्म ग्रंथों को देखा। यह आखिर क्या है? चूनान ने विस्मय से कहा। उसके चेहरे पर अकल्पनीय आश्चर्य के भाव थे। जैसे ही चूनान सदमे से लड़खड़ाया, नाचते हुए सुनहरे अक्षर उसके शरीर की ओर बढ़े और पूरी तरह से उसके साथ विलीन हो गए। 9 निर्जन गहन रूपांतरण शास्त्र। सभी राक्षसों को आधार बनाकर भस्म कर दो, असंख्य जानवरों को रक्त के रूप में समाहित कर दो, सभी प्राणियों के जनक को उलट दो, स्वर्ग और स्वर्ग से परे एकमात्र दाव शरीर का निर्माण करो। अध्याय 3, मध्याह्न रेखा अवरोधन चरण। 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र। चूनान ने अपने विचारों को संयोजित किया और बुजुर्गों के ग्रंथों को ध्यान से समझा। उनके मन में उगते सूरज की तरह अपार जनजाति उभरती आई। इस साधना तकनीक का अर्थ समझने के बाद चूनान अपने आश्चर्य के भाव को छिपा नहीं सका। यह वास्तव में एक उच्च प्रतिष्ठित दिव्य साधना तकनीक है। 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र एक शक्तिशाली साधना तकनीक है, जो सामान्य साधना के अलावा दुर्जेय दानव के रक्त को ग्रहण करके व्यक्ति के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। यह ज्ञात है कि मार्शल आर्ट के क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित तकनीकों का प्रशिक्षण लेते हैं: निम्न, मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर। एक समय चू परिवार में चूनान द्वारा अभ्यास की जाने वाली तकनीक केवल मध्य स्तर की थी। मार्शल आर्ट के क्षेत्र से आगे उग्र स्पिरिट पिल के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अन्य मानक प्राप्त करने के लिए सबसे गहरे से सबसे मजबूत तक 4 स्तर हैं: पीला, गहरा, पृथ्वी और आकाश, जिनमें से प्रत्येक स्तर को निचले, मध्य, उच्च और चरम लक्ष्य में विभाजित किया गया है। और यह 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र के रूप में एक शीर्ष प्रतिष्ठित दिव्य तकनीक के रूप में खड़ा है। किंगशान काउंटी में स्पिरिट पिल ग्रुप की तो बात ही छोड़ दीजिए, यांगवील टीम के मार्शल आर्टिस्ट भी किसी दिव्य श्रेणी की तकनीक के संपर्क में नहीं आ सकते। चूनान को और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि शीर्ष स्तर का दिव्य जीव ही उसकी सीमा नहीं थी। इस तकनीक के विवरण के अनुसार यदि कोई साधना के दौरान एक निश्चित मात्रा में जादुई रक्त का सेवन कर सकता है, तो इस तकनीक के अनुसार दिव्य स्तर से भी ऊपर की क्षमता बढ़ सकती है, जिससे वह एक शक्तिशाली मार्शल कौशल प्रयोग का नाम ले सकता है। हालांकि चूनान को यह नहीं पता था कि पुरातात्विक राजवंश क्या होता है, लेकिन उसने इसे अपने मन में स्थापित कर लिया और इसे प्राप्त करने की तैयारी की।
उत्साह के बीच वह खुद को उलझन में महसूस करने से रोक नहीं सका। मैं चू परिवार के ही वंश का हूं, फिर भी उनमें ट्रेजर रक्त दिखाई नहीं दिया है। मैं इतना अनोखा क्यों? क्या नई गहनता रूपांतरण सूत्र वह चीज है जो मेरे पिता ने मुझे छोड़ दी थी, लेकिन यह अब क्यों प्रकट हुई? उसकी साधना का स्तर क्या था? इतनी भयानक तकनीक तो कोई सामान्य मार्शल कलाकार हासिल नहीं कर सकता। चूनान को बचपन से ही पता चला कि उनके पिता भी एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। चूनान धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि उन्हें एक अनोखा अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने अपना विवेक खोया नहीं। वह अपने मन में उठ रही है कि उथल पुथल की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संकट अभी तक हल नहीं हुआ था। हालांकि मार्शल वेन और डेंटियन ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर अभी भी शून्य था। कुछ ही देर में चूनान को पता चला और वह धीरे धीरे सपने में डूब गया। वह अब भी एक लाल प्रेत के आवरण में लिपटा हुआ था और पवन हिमपात विशालकाय भेड़िया पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था। उसकी सारी शक्ति चूनान के भीतर उबल रही थी। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ट्रेजर ब्लड की आध्यात्मिकता पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई थी और यहां तक कि लगातार उसके शरीर का पोषण भी कर रही थी। बिना किसी झिझक के चूनान ने तुरंत 9 निर्जन गहन परिवर्तन सूत्र को सक्रिय किया और पवन हिम विशालकाय भेड़िए और खजाने के रक्त से शक्ति को अवशोषित कर लिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। सियान दानव पर्वत श्रृंखला खतरों से भरी हुई थी और उसे अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाना था। अविश्वसनीय रूप से पुनर्स्थापित डेंटियन और मार्शल वेन पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं और ट्रेजर ब्लड में आध्यात्मिकता 1 साल पहले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। चूनान चौंक गया। वह जानता था कि उसके जीवित रहने की संभावना इसी मुठभेड़ पर टिकी हुई थी। चू परिवार, मैं चूनान का इस बार पुनर्जन्म हुआ है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने कर्ज का भुगतान खून से करो। एक दिन बाद अचानक चूनान के भीतर से एक जोरदार आवाज गूंजी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। विंडफ्रॉस्ट जायंट वुल्फ वास्तव में मार्शल दाओ के भीतर 9वें स्तर के दानव जानवर होने का हकदार है। इसकी शक्ति ने मुझे एक ही दिन में मार्शल दाओ में 5वें स्तर के वेंस कनेक्टिंग पीरियड तक तेजी से ठीक होने में सक्षम बनाया। चूनान बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसने अपनी पिछली चरम अवस्था से भी अधिक मजबूत स्थिति हासिल कर ली थी। बेशक एक दिन के भीतर इस हद तक ठीक हो पाना पूरी तरह से विंडफ्रॉस्ट जायंट वुल्फ की ताकत पर निर्भर नहीं था। यह मुख्यतः ट्रेजर ब्लड द्वारा उसकी नींव को बहाल करने और 9 डेसॉल्ट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन सूत्र की श्रेष्ठता के कारण था। हालांकि चूनान ने पाया कि 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र का अभ्यास करने के लिए साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में 10 गुना अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अवशोषित शक्ति के अभ्यास में परिवर्तित होने की गति अन्य तकनीकों से कहीं अधिक थी। इस प्रकार वह मात्र एक दिन के भीतर ही विंडफ्रॉस्ट जायंट वुल्फ की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने में सफल रहा। मुझे अब जाना चाहिए। चूनान धीरे धीरे खड़ी हुई और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। उसके घाव ठीक हो गए, खजाने के रक्त की आध्यात्मिकता फिर से जागृत हो गई और अब उसके चेहरे पर पहले जैसी पराजित छवि नहीं रही। इस समय वह 9 फीट लंबा खड़ा था। उसका कांस्य रंग का शरीर असाधारण रूप से मजबूत था और अब उसमें पहले की तरह कमजोर अवस्था के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। 1 साल पहले भी वह इस स्तर तक नहीं पहुंच सका था। जैसे ही चूनान जाने ही वाला था, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह अचानक पीछे मुड़कर अंधेरे जंगल की ओर गुस्से से चिल्लाया, कौन? बाहर आओ। स्वस्थ हो चुके चूनान की इंद्रियां पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गई थीं। उसकी निगाहें किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को घूर रही थीं, जिससे पक्षियों के बड़े झुंड तुरंत चौंककर उड़ गए। चूनान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। लगता है तुम्हारे खजाने के खून का अभी भी कुछ उपयोग है। दूर से एक आवाज आई और एक छोटा सा व्यक्ति धीरे धीरे एक पेड़ के पीछे से निकला। चूनान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो चूहाई का निजी नौकर लियुकाई था। यह आदमी बचपन से ही चूहाई का पीछा करता आ रहा था और किंगशान काउंटी में कई अपराध कर चुका था। कल तो उसने चूहाई के इशारे पर चूनान की टांगें भी बेरहमी से तोड़ दी थी। चूनान इस नफरत को कभी नहीं भूल पाएगी। असल में मैंने तुमसे बाद में निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि तुम यहाँ आ गए हो तो चलो पुराने और नए दोनों तरह के झंझटों को मिलकर निपटा लेते हैं। चूनान की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था और वह निर्दयता से बोल रही थी। उसका इरादा लियुकाई का उपयोग करके अपनी पुनर्स्थापित शारीरिक क्षमता और साधना का परीक्षण करना था। यह सुनकर लियुकाई ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। तुम बेकार हो, सोचते हो कि मुझसे हिसाब बराबर कर सकते हो? अपना कीमती खून मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा। नहीं तो मैं यहीं तुम्हारे अंगों को अपंग कर दूंगा और तुम्हें जहरीली चींटियों के घोंसले में फेंक दूंगा, जिससे तुम मौत की कामना करने लगोगे। लियुकाई के विचार में चूनान के अंगों का ठीक होना ट्रेजर ब्लड के कारण ही संभव है, लेकिन ट्रेजर ब्लड जितना शक्तिशाली है वह डेंटियन और कल्टीवेशन को बहाल नहीं कर सकता। उसके लिए चूनान के शब्द केवल अहंकारपूर्ण शेखी थे। लियुकाई की आंखों में लालच का भाव झलक रहा था, क्योंकि वह लंबे समय से चूनान के खजाने के रक्त को पाने की लालसा रखता था। चू परिवार में वह महज एक नौकर था जो खजाने के रक्त का उपयोग करने के योग्य नहीं था। इस बार चूनान को सियान दानव पर्वत श्रृंखला में फेंक दिया गया, जिससे उसे एक अवसर मिल गया। चू परिवार द्वारा चूनान को विदा करते ही वह तुरंत वहां पहुंच गया ताकि उसकी मृत्यु से पहले इस अवसर का लाभ उठा सके।
चूनान की आंखें ठंडी और निर्दयी बनी रहीं। उसने सीधे लियू काई की ओर देखते हुए कहा, मुझे डर है कि मेरा खजाना रक्त तुम्हें ऐसा जीवन देगा जो आनंद लेने लायक नहीं होगा। लियू काई को उम्मीद नहीं थी कि चूनान मौत का सामना करते हुए भी इतना जिद्दी होगा, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। चूनान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने अपने हाथों को हरी आध्यात्मिक शक्ति की लहर में लपेट लिया, मार्शल दाव में चौथे स्तर के शिराओं को जोड़ने की अवधि की प्रारंभिक शक्ति को मुक्त किया और एक मुक्के के साथ चूनान की ओर बढ़ा। यह देखकर चूनान की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटते हुए एक जोरदार मुक्का मारा। टकराना। दोनों मुक्के टकराए, आध्यात्मिक शक्ति लहरों की तरह फैल गई और पत्ते फड़फड़ाने लगे। चूनान ने बल लगाया, जिसके बाद एक चटकने की आवाज आई। लियू काई की बाह तुरंत फट गई, कुचली हुई हड्डियां उसके मांस को छेदते हुए बाहर निकल आईं, जो बेहद भयावह लग रही थी। आह! इसके बाद लियू काई ने एक दर्द भरी चीख निकाली। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और धड़ाम से एक पेड़ के तने से टकरा गया। यह कैसे संभव है? लियू काई डर से कांपते हुए पसीने से तरबतर हो गया। चूनान भी थोड़ा हैरान था। हालांकि वह लियू काई से 2 छोटे स्तरों से आगे था, लेकिन सामान्य तौर पर एक 5वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक मुक्के से चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को नहीं तोड़ सकता था। इस मुक्के की ताकत छठे स्तर की नसों के जुड़ने की अवधि के अंतिम चरण के बराबर थी। 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र वास्तव में सामान्य तकनीक से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। चूनान को आश्चर्यजनक रूप से देखकर लियू काई बिना किसी झिक के तुरंत टूट गया। एक ही मुक्के ने उसे ऐसी हालत बताई थी कि कुछ और मुक्के उसकी जान भी ले सकते थे। लेकिन चूनान ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर तेजी से भागा और उसने पीछा करते हुए लियू काई की पिंडली पर रख दिया। अंतर। उस भयानक बल ने लियू काई की पायली को कुचलकर मांस के टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। चूनान की आंखों में कोई दया भाव नहीं था। उसने उसे एक हाथ से चित्रित करते हुए कहा, कुत्ते नौकर, तुमने पहले चूहान और चूहाई की ओर से कुछ कर्ज चुकाया था। अध्याय 4, तलवार शिखर। चूनान ने लियू काई के चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारे। यह निरंतर क्रिया ढोल पीटने जैसी थी। लियू काई की चीखें पहाड़ों में गूंज उठीं। उसका चेहरा दोनों तरफ से भाप में पके हुए बन की तरह सूजा हुआ था। टकराना। अंत में एक और जोरदार मुक्का पड़ा और लियू काई बेहोश हो गया। लेकिन चूनान उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? देखते हैं तुम टूटे हुए पैर के दर्द से कैसे निपटते हो, उसने कहा और लियू काई के सही पैर पर बेरहमी से लात मारी। कई चटकने की आवाजों के साथ लियू काई की टांग की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई, जिससे वह दर्द से जाग गया। लियू काई लगातार विलाप करता रहा और गुस्से से चूनान की ओर इशारा करते हुए बोला, चूनान, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने पर दूसरे युवा मालिक तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। अगर तुम अभी अपनी साधना को बर्बाद करोगे, घुटने टेककर माफी मांगोगे, तो मैं दया करके इसे तुम्हारे लिए गुप्त रखूंगा, अन्यथा द्वितीय युवा स्वामी तुम्हारी खाल और नसें निकाल लेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा। जीवन और मृत्यु की दुविधा का सामना करते हुए लियू काई के पास चूनान को दबाने के लिए चूहाई को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन लियू काई को यह उम्मीद नहीं थी कि चूहाई का नाम सुनकर चूनान ने जरा भी भय नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने बेहद घृणास्पद भाव प्रदर्शित किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चूहाई का नाम लेने की? कुत्ते के गुलाम, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चूनान की आंखों में शीतलता झलक उठी और उसने लियू काई के मुंह पर पैर रखकर नीचे की ओर बल लगाया। कुरकुरे। चूनान के पैर से जबड़े और दांत चकनाचूर हो जाने के कारण लियू काई दर्द से चीख उठा, यहां तक कि जबड़े को जोड़ने वाला मांस और त्वचा भी फट गई थी। उसे अपने जबड़े को हाथ से पकड़ना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका जबड़ा पूरी तरह से अलग न हो जाए। अगर बाहरी लोग इस दृश्य को देखते तो वे निस्संदेह भयभीत हो जाते। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि चूनान ने चू परिवार में किन किन मुश्किलों का सामना किया है, तो वे सब समझ जाते। अंततः लियू काई ने चूनान की ओर भय भरी निगाहों से देखा, एक हाथ से अपना जबड़ा पकड़ा, जमीन पर घुटने टेके और लहसुन कूटने की तरह प्रणाम किया। उसके मुंह से अस्पष्ट बड़बड़ाहट निकली, जो स्पष्ट रूप से चूनान से उसकी जान बख्शने की गुहार लगा रही थी। चूनान ने लियू काई को ठंडे भाव से देखा। जब वह बदहाल स्थिति में था, क्या इनमें से किसी ने कभी उस पर दया दिखाई? पिछली घटनाओं ने चूनान को ऐसा महसूस कराया मानो वह एक बार मर चुका हो। उस बड़े बदलाव ने उसके दिल को शाश्वत बर्फ की तरह ठंडा और कठोर बना दिया था। वह अपने शत्रुओं पर जो सबसे बड़ी दया दिखा सकता था, वह थी उन्हें शीघ्र मृत्यु देना। बूम! एक और लात लियू काई के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका सिर खिलते हुए फूल की तरह फट गया। पैंग! शव बेबस होकर, पूरी तरह खामोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चूनान की आंखों में भावनाओं का कोई उभार नहीं था, मानो उसने किसी आदमी को मारा ही न हो, बल्कि सिर्फ एक पत्थर को कुचला हो। लियू काई, तुम पहले हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगे। चूनान ने चुपचाप मन बना लिया। फिर उसने लियू काई के सामान की तलाशी ली। 1 साल पहले चौहान द्वारा कैद किए जाने और खून बहाए जाने के बाद से उसके पास साधना के लिए कोई संसाधन नहीं बचा था। 9 निर्जन गहन रूपांतरण में अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती थी। चूनान को अपने स्तर को बढ़ाने के लिए साधना संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा। लेकिन एक कप चाय पीने के बाद वह बहुत निराश हो गया। लियू काई के शरीर पर केवल सैकड़ों मूल्य के कुछ चांदी के टिकट्स और एक बूंद के आकार का चपटा पेंडेंट था। यह पूरी तरह से काला था, देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन चूनान ने इसे पहले चूहाई के शरीर पर देखा था।
शायद चुहाई ने इसे बेकार समझा और इसे लियुकाई को उपहार में दे दिया। उसने लापरवाही से 2 बार उसे चुटकी से दबाया और पाया कि वह पूरी तरह से अक्षुण्ण था, जिससे चुनान थोड़ा चौंक गया। मार्शल दाओ के चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट भी मेरे एक मुक्के का सामना नहीं कर सकते, लेकिन यह पेंडेंट अभी भी सुरक्षित है। आश्चर्यचकित होकर चुनान ने अनुमान लगाया, शायद यह कोई दुर्लभ कलाकृति बनाने की सामग्री है, शायद मुझे इसे बचाकर रखना चाहिए और बाद में किसी कलाकृति विशेषज्ञ से इसके बारे में पूछना चाहिए। अपने गले में पेंडेंट लटकाने के बाद चुनान ने युद्ध क्षेत्र को साफ नहीं किया बल्कि तेजी से उस क्षेत्र से चला गया। लियुकाई के शव से आ रही खून की गंध शक्तिशाली राक्षसी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी, इसलिए उसने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं चू परिवार में वापस नहीं जा सकता, बेहतर होगा कि मैं सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में लौट जाऊं, चुनान ने तुरंत फैसला कर लिया। 2 साल पहले वह सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हुआ था, हालांकि चूहान की वजह से वह 1 साल तक वापस नहीं गया था, लेकिन उसे लगता था कि उसका नाम अभी भी सूची में होना चाहिए। दरअसल यह हताशा का एक कदम था, उनकी वर्तमान साधना स्तर के कारण दूर की यात्रा करना मुश्किल था, सियान माउंटेन प्रीफेक्चर में रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था। वह चू परिवार में वापस नहीं जा सकता था, लेकिन उसके पास अभी भी सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के बाहरी शिष्य की पहचान थी। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट सायन माउंटेन प्रांत की सर्वोच्च शक्ति है, केवल 10 महान परिवारों को एकजुट करके ही वे इसका मुकाबला करने की उम्मीद कर सकते हैं। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के सामने सायन माउंटेन प्रीफेक्चर का प्रीफेक्ट केवल 3वां हिस्सा ही अपना चेहरा दिखाता है। एक कारण प्रीफेक्ट की यांगवील क्षेत्र की साधना है, शेष 2 पूरी तरह से उनकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। जब तक मैं सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश कर लेता हूं, तब तक भले ही चूहान मेरी मौत की कामना करे, वह निकट भविष्य में मेरे बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट सायन माउंटेन प्रीफेक्चर के अंतर्गत आता है और पूरे प्रांत में सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट्स में से एक है। विशेषकर सियान माउंटेन प्रीफेक्चर में सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होना प्रतिष्ठा और प्रतिभा का प्रमाण है, हर कोई इसे सम्मान की बात मानता है। इन दिनों सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट बाहर से शिष्यों की भर्ती कर रहा है। सायन माउंटेन प्रीफेक्चर के अधिकार क्षेत्र के भीतर से युवा मार्शल आर्टिस्ट वहां उमड़ रहे हैं, सभी उस 100 में से एक अवसर को हथियाना चाहते हैं। चुनान सुबह सुबह सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट लौट आया और उसने परिचित ऊंचे पहाड़ी द्वार और उसके पीछे स्थित तलवार के आकार की ऊंची चोटी को देखा। यह सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट का स्वॉर्ड पीक है। जो भी व्यक्ति पहले सच्चे शिष्य के रूप में यांगवील क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह स्वॉर्ड पीक पर अपना नाम अंकित करने के योग्य हो जाता है, जिसकी अनगिनत शिष्य प्रशंसा करते हैं। चुनान की आंखों में अनायास ही प्रत्याशा की एक झलक दिखाई दी। उस समय वह सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में एक साधारण बाहरी शिष्य था, जिसकी कोई बड़ी उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से अलग है। जीवन के बड़े उतार चढ़ावों का अनुभव करने के बाद चुनान ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि उसे सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के शिखर पर खड़ा होना है, एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसकी अनगिनत लोग प्रशंसा करें। बहुमूल्य रक्त भंडार निकाल लिया गया, साधना और जीवन शक्ति को इच्छानुसार निचोड़ लिया गया। अतीत के दर्दनाक अनुभवों ने चुनान को यह एहसास दिलाया कि केवल मजबूत बनकर ही वह अपनी हर चीज की रक्षा कर सकता है, अन्यथा वह हवा में लहराती मुरझाई घास के समान होगा। चिंता मत करो पिताजी और माताजी, एक बार जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपके गायब होने के रहस्यों का पता लगाऊंगा, और जब वह समय आएगा तो मैं दुश्मनी का बदला दुश्मनी से और शिकायत का बदला शिकायत से लूंगा। 9 निर्जन गहन रूपांतरणों की विरासत को स्वीकार करने के बाद वह जानता था कि उसके माता पिता का गायब होना या मृत्यु एक साधारण घटना नहीं थी। सच जानने के लिए उसे और मजबूत बनना होगा। चुनान ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींची, प्रवेश परीक्षा दे रही युवा मार्शल आर्टिस्टों की भीड़ से गुजरते हुए पर्वतद्वार की ओर बढ़ने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह पर्वतद्वार में प्रवेश करने वाला था, अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक दिया और आश्चर्यचकित होकर कहा, चुनान, ये तो तुम हो, ये निकम्मे। चुनान ने ध्यान केंद्रित किया और नीले रंग का चोला पहने एक लंबे पतले युवक को देखा, जो अनजाने में भौहें चढ़ा रहा था। इस व्यक्ति का नाम चुमियाओ था। चुहाई की तरह वह भी चुहान का पुत्र था। केवल 18 वर्ष की आयु में ही वह मार्शल दाव में 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था, जो अपने साथियों के बीच एक दुर्लभ और उत्कृष्ट शिष्य था। हालांकि चुमियाओ महज एक नाजायज संतान थी, जिसका दर्जा चुहाई जितना ऊंचा नहीं था, और उसे चुनान के खजाने के रक्त का आनंद लेने का अवसर तो दूर की बात थी। लेकिन चुनान के प्रति उसका दुर्व्यवहार चुहाई के प्रति उसके दुर्व्यवहार से कम नहीं था। इसलिए चुनान के मन में चुमियाओ के प्रति उतनी ही शत्रुता थी जितनी चुहाई के प्रति थी। हटो! चुमियाओ को अपना रास्ता रोकने की हिम्मत करते देख चुनान ने ठंडे लहजे में फटकार लगाई। चुमियाओ नाखुश दिख रही थी। उसने चुनान को ध्यान से देखा और मन ही मन अविश्वास से कहा, क्या चुनान को दूसरे भाई ने अपंग नहीं बनाया था? वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं उसे किसी भी हालत में सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में वापस नहीं जाने दे सकता। यह सोचकर चुमियाओ ने ताना मारते हुए कहा, चलना। चुनान, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य हो? इस समय कई लोग उत्सुकता से इस ओर देख रहे थे। चुनान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? चुमियाओ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम निकम्मे मूर्ख, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तुम 1 साल से सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में नहीं आए हो, और तुमने परिवार का खजाना चुरा लिया, जिससे परिवार और सेक्ट दोनों शर्मिंदा हुए हैं।
तुम्हें पहले ही सेक्ट से निकाल दिया गया है, इसलिए तुम अब यहाँ के शिष्य नहीं हो, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अन्यथा मुझे स्वयं कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में घुसपैठ करने के परिणाम दिखा सकूं। अध्याय 5 लिन एन। चू नान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मेरे निष्कासन का क्या सबूत है? उसे शक था कि चू मियाओ उसे धोखा दे रहा होगा, क्योंकि वह व्यक्ति इस तरह के काम करने में सक्षम था। संदेह के बावजूद चू मियाओ ने आत्मविश्वास से कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं। चू मियाओ चली गई और थोड़ी देर बाद एक सुंदर आदमी के साथ लौटी, जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। उस व्यक्ति की आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और महज एक नजर में ही चू नान को जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। यह उस स्तर से कहीं बढ़कर था जिसकी तुलना वहां मौजूद किसी भी अन्य मार्शल आर्टिस्ट से की जा सकती थी, और चू नान को तुरंत एहसास हो गया कि यह एक स्पिरिट पिल रियल मार्शल आर्टिस्ट है। चू मियाओ उस व्यक्ति को चू नान के सामने लेकर आई और बोली, वरिष्ठ भाई ली जियानफेई, कृपया हमें बताएं कि क्या चू नान को सचमुच निष्कासित कर दिया गया है। चू मियाओ ने चू नान की ओर देखा, उसके चेहरे पर गर्व के भाव थे। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में ली जियानफेई के साथ अच्छे संबंध होने के कारण चू मियाओ को विश्वास था कि उसकी गवाही से चू नान मुश्किल में पड़कर पीछे हट जाएगा और सेक्ट छोड़ देगा। ली जियानफेई ने घमंडी भाव से चू नान की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, संप्रदाय के शिष्यों की सूची का प्रभारी वरिष्ठ मेरे गुरु है। जहां तक मुझे पता है, तुम 1 साल पहले बिना किसी कारण के संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते हुए गायब हो गए थे और 10 दिन पहले तुम्हें निष्कासित कर दिया गया था। पुष्टि मिलने पर चू मियाओ हंसते हुए बोली, चू नान, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन तुम्हें पछतावा करने की जरूरत नहीं है। तुम महज एक भाग्यशाली मूर्ख थे जो सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो गए और अब तुम अपनी मूल अवस्था में लौट आए हो। चू नान को बहुत दुख हुआ। 1 साल पहले उसके लापता होने का कारण चू मियाओ को अच्छी तरह से पता था। लेकिन अगर इस मामले को समझाया भी जाए तो भी कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि यह हंसी का पात्र बन जाएगा। उसने चू मियाओ पर ठंडी निगाह डाली, फिर मुड़कर चला गया। यह देखकर चू मियाओ और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया और चू नान को ताना मारने ही वाला था कि अचानक उसने चू नान को परीक्षा की प्रतीक्षा में कतार के अंत में खड़े देखा। यह देखकर चू मियाओ तुरंत चू नान के पास पहुंची और बोली, चू नान, तुम क्या कर रहे हो? चू नान ने उदासीनता से उत्तर दिया, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, फिर भी तुम परीक्षा क्यों दे रही हो? चू मियाओ ने हैरानी से कहा। चू नान ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्या तुम मूर्ख हो? मुझे निष्कासित कर दिया गया है, इसीलिए मुझे सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने के लिए परीक्षा दोबारा देनी होगी। बिल्कुल नहीं। इस पर चू मियाओ ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें निष्कासित किया जाता है, तुम्हें परीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत चले जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ संप्रदाय के नियमों के अनुसार निपटूंगा। लेकिन चू नान ने शांत भाव से कहा, चू मियाओ, मुझे यह अधिकार है या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए किसी बड़े बुजुर्ग के फैसले की जरूरत है। जब तक कोई बड़ा आकर मुझे परीक्षा देने से नहीं रोकता, मैं नहीं जाऊंगा। तुम तो सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य हो, तुम्हें क्या अधिकार है यह तय करने का कि मैं, चू नान, रहूं या जाऊं? यह कहकर चू नान ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और चू मियाओ से अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। बाहर से शांत दिखने के बावजूद चू नान ने मन ही मन कसम खाई कि वह चू मियाओ को सबक सिखाने का मौका ढूंढेगा, ताकि वह उसके सामने घमंड करने की हिम्मत न करे। चू मियाओ का चेहरा बिगड़ गया, वह आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि ली जियानफेई पास आकर बोला, छोटे भाई चू मियाओ, एक बेकार आदमी पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर वह परीक्षा देना चाहता है तो उसे देने दो। मेरे यहां रहते हुए क्या चू नान परीक्षा पास कर पाएगी? ली जियानफेई एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से नहीं थे और उन्होंने संप्रदाय के भीतर संबंध बनाने की कोशिश की, इस प्रकार एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य होने के बावजूद चू मियाओ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। चू मियाओ शांत हुई, फिर व्यंग्य करते हुए बोली, चू नान, क्या तुम सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में वापस जाना चाहते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, जब तक मैं, चू मियाओ, यहां हूं, तब तक कोई संभावना नहीं है। यह कहने के बाद चू मियाओ ने अपनी आस्तीन झटक दी और चला गया। उसके चारों ओर कतार में खड़े मार्शल आर्टिस्ट चू नान को सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे तिरस्कार और उपहास से देख रहे थे। एक चोर जिसने पारिवारिक खजाने चुराए, क्या वह सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने की हिम्मत करेगा? 1 साल तक बिना कुछ बोले गायब रहा, फिर भी लौटने का साहस दिखाया। मुझे संदेह है कि वह इस बार सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में फिर से शामिल हो पाएगा। अपने आसपास की अफवाहों के बावजूद चू नान अप्रभावित रहा, अपने चारों ओर की बकवास भरी आवाजों से बेपरवाह। देखते ही देखते आधा घंटा बीत चुका था और सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट परीक्षा दे चुके थे, लेकिन अधिकतर के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के भर्ती मानदंड बहुत सख्त थे, हालांकि साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उम्र और प्रतिभा पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। पहली बात तो यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अधिक उम्र होने का मतलब है कि हड्डियों की संरचना स्थिर हो चुकी है, जिससे संप्रदाय के भीतर भविष्य में उपलब्धियां हासिल करने की संभावना कम हो जाती है। दूसरे, मार्शल वेन का स्तर कम से कम प्रोफाउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए। मार्शल वेन के स्तर साधना के स्तरों की तरह कठोरता से वर्गीकृत किए जाते हैं। निम्न से उच्च की ओर स्तर हैं नश्वर, पीला, गहन, पृथ्वी, स्वर्ग, राजा, सम्राट, संत, अमर और ईश्वर।
नश्वर स्तर पर साधना करना मुश्किल है और जीवन में 5वें मार्शल दाव तक पहुंचना सौभाग्य की बात मानी जाती है। येलो लेवल मॉर्टल लेवल से थोड़ा ही बेहतर है, फिर भी यह सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए उतना आकर्षक नहीं है। केवल गहन स्तर वाले ही सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश के पात्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बुनियादी स्तर पर। चूनान ने शुरू में गहन स्तर की प्रतिभा के साथ सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश किया था, लेकिन अंत में वह एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनकर रह गया। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। ये चांदी के टिकट ले लो, मुझे लाइन में आगे आने दो। थप्पड़। अचानक किसी ने चूनान के कंधे पर थपथपाया और पीछे से एक आवाज आई, दोस्त, कृपया मुझे लाइन में आगे आने दो, मैं तुम्हें 100 चांदी के टिकट दूंगा। चूनान ने मुड़कर देखा तो उसे अपने से एक सिर छोटा, बहुत हट्टा-कट्टा नहीं और अन्य पुरुषों की तुलना में कुछ पतला व्यक्ति दिखाई दिया। फिर भी इस कमजोर दिखने वाले शरीर के बावजूद उसका आधा चेहरा एक बड़ी दाढ़ी से ढका हुआ था, जो काफी असंगत लग रहा था। उस आदमी ने 100 टेल्स मूल्य का एक चांदी का टिकट दिखाते हुए कहा, मित्र, कृपया मुझे लाइन में आगे आने दीजिए, ये चांदी के टिकट आपके लिए हैं ताकि आप अच्छा भोजन कर सकें। चूनान ने उस आदमी का हाथ झटक दिया और जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उन्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 100 चांदी के टिकटों से कोई खास मतलब नहीं था। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ और उसने कुछ और टिकट निकालते हुए कहा, 500 चांदी के टिकट, मुझे लाइन में आगे आने दीजिए। चूनान ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उस आदमी का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, यह पहली बार था जब पैसे का किसी पर कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि वह और अधिक पेशकश करने पर विचार कर रहा था, चूनान ने कहा, अगर आप मुझे 1000 चांदी के टिकट भी दे दें, तो मैं शायद आपको लाइन में आगे आने दूं, लेकिन यकीन मानिए, इसके बाद लाइन में आगे आना मुझसे मिलने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। वह व्यक्ति यह देखकर अचंभित रह गया कि चूनान से आगे चल रहे कुछ लोग उसे लालच भरी निगाहों से घूर रहे थे। यह दृश्य देखकर वह भयभीत हो गया और उसने जल्दी से चांदी के टिकट अपनी जेब में रख लिए और सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। चूनान ने उस पर और ध्यान नहीं दिया, बस यही सोचा कि यह आदमी मूर्ख होते हुए भी धनी प्रतीत होता है, ठीक उसी तरह जैसे वह खुद लगातार शोषण का शिकार होता था, इसलिए उसने चेतावनी के कुछ शब्द कहे। अगर इससे किसी की दुश्मनी भी मोल ले ली जाए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कतार में खड़े लोगों का खानपान इतना उच्च स्तर का नहीं हो सकता था और उसे जरा भी डर नहीं था। उस व्यक्ति ने गहरी निगाहों से चूनान को देखा, आज्ञाकारी भाव से उसके पीछे खड़ा हो गया और कृतज्ञतापूर्वक बोला, धन्यवाद मित्र। मेरा नाम लिनान है, आपका नाम क्या है? चूनान को दिलचस्प समझकर उस व्यक्ति ने उससे जान पहचान करने की कोशिश की। चूनान ने उत्तर दिया, चूनान। चूनान। लिनआन ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एहसास हुआ, तुम वही कुख्यात चूनान हो जो पारिवारिक खजाने चुराने, अपनी साधना शक्ति खो देने और निष्कासित होने के लिए बदनाम हो। चूनान के चेहरे के भाव बदल गए, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिष्ठा इतनी खराब होगी, जो अनजान लोगों को भी पता होगी। निश्चित रूप से चूहान के नेतृत्व वाले चू परिवार ने इन अफवाहों को बड़े पैमाने पर फैलाया था। अपनी गलती को भांपते हुए लिनआन ने तुरंत अपने शब्दों को सुधारने की कोशिश की, आज आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से ईमानदार और नेक हैं, अफवाहों के विपरीत बिल्कुल नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने कभी ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं किया, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी दाढ़ी झड़ जाए। क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर चूनान ने अपना सिर हिलाया, अगर इस आदमी की दाढ़ी हटा दी जाए तो वह वास्तव में एक आकर्षक युवक जैसा दिखेगा। बाद में लिनआन ने चूनान से छिटपुट बातचीत की और उनकी बातचीत से पता चला कि यह व्यक्ति माउंट सियान कमांड का मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। उसके उदार खर्च को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी मार्शल आर्ट परिवार का बेटा है जो अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर निकला है। हालांकि चूनान का जानबूझकर संबंध जोड़ने का कोई इरादा नहीं था, वह चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार कर रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे और बीत गए और आखिरकार चूनान की बारी आ गई।